जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय मेरे पूजनीय गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज शनिवार है, शनिदेव का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज मैं आपके लिए श्री गुरु महाराज से, शनि महाराज से, श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करूँगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा बीते, बहुत खुशी से बीते। आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, आपके परिवार में आपस में प्यार बना रहे, प्रेम बना रहे, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, सबके दुख दूर हों और जितनी भी इच्छाएं आपकी पूरी हों और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लक्ष्मी सदैव आपके घर में बनी रहे और बच्चे खूब पढ़े लिखें, अच्छी अच्छी सर्विस पर जाएं और 2025 आपकी बहुत ही खुशी से बीतती चली जाए, ऐसा मेरा आप सबको शुभकामनाएं हैं। और 2025 मेरे देश के लिए भी बहुत ही बढ़िया बीते, कोई अनहानि ना हो देश में बड़ी, कोई बीमारी ना आए बड़ी देश में, और हमारे देश का नाम सब देशों से ऊपर रहे और सब देशों से हमारे देश का प्यार प्रेम बढ़े, खुशहाली रहे, हमारे देश में किसी चीज़ की कमी ना पड़े और सनातन धर्म की हमेशा जय जयकार होती रहे। सनातन धर्म को हमारे देश में सदैव सदैव जय जयकार होती रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो कलयुग चल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा कि हंस चुकेगा, पहले गाना आता था, हंस चुकेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। आज वो जमाना आ गया है, कौवा ही मोती खा रहा है। बहुत बुरा जमाना है। पहले माँ बाप को इतना मानते थे लोग कि माँ बाप के बगैर कहे पेशाब करने में नहीं जाते थे, लघु संख्या के लिए नहीं जाते थे, पूछ के जाते थे कैसे, पापा जी माता जी हम पेशाब करिए आओ, तब जाते थे। छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी बात है, तब जाते थे। और शहर वगैरह तो हमारा कभी जाना ही नहीं होता था, कपड़े जूते कभी घर ही आ जाते थे। और अगर खेल तमाशा कहीं देखने जाना है या मेला देखना है तो उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी कि हम कल वहाँ चले जाएं, या बारात में जाना पड़ता था, अनुमति लेती बारात में चले जाएं। तो जब वो लोग अनुमति देते जब ही जाते थे। लेकिन आज ज़माना बढ़िया खाने को मिलता था, ये हम समझते हैं कि उस समय हमारे लिए बढ़िया भोजन मिलता था और हष्ट पुष्ट रहते थे। मेरा जन्म 1/11/1955 का है। बहुत अच्छा खाना मिलता था, घी भरपेट मिलता था, दूध भरपेट मिलता था, मलाई भरपेट मिलती थी और माँ बहुत प्यार करती थी, पापा बहुत प्यार करते थे, पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। स्कूलों में पहले ही डर के काम करके ले जाते थे, इतनी मार पड़ती थी। लेकिन आज कलयुग आ गया, बच्चे उल्टे अपने शिक्षक को, अपने गुरु को मार रहे हैं, बेटा माँ को मार रहा, बेटा बाप को मार रहा है। बस इतना फर्क समझो बस। अगर बेटी अभी भी माँ बाप की सेवा में खड़ी रहती है और बेटी माँ बाप को मानती है। लेकिन आज इस कलयुग में माँ और बाप बहुत दुखी हैं, जो 4-4 बच्चे बड़े करके, लिखा पढ़ा करके, सर्विस करके, शादी करके, मकान बना कर देते हैं, अब बाद में उनको कोई भी रखने को तैयार नहीं होता। बड़े दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ी है। कोई भी उनको, संसार की बात बता रहा हूँ, पूरे संसार की, 1-2% की तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% बता रहा हूँ जो कलयुग में चल रहा है।
बहुत से लोग तो ऐसे हैं आश्रम में डाल देते हैं, पैसा दे दिया कुछ भी। बहुत से लोग ऐसे घर से धक्के मार के भगा देते हैं। तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कलयुग में क्या क्या हो रहा है, और बाद में ये परेशानी उनको भुगतनी पड़ती है, क्योंकि उनके भी बच्चे देख रहे हैं कि हमारी दादी बाबा के साथ क्या कर रहे हैं। आज माँ बाप अगर काम कराना चाहता है, अगर बेटा की राजी है तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले माँ बाप काम कराते थे, बच्चों को कोई हक नहीं था कुछ कहने का, जैसे उन्होंने बना दिया वैसे बन जाता था, वैसे ही रहते थे। प्यार था, प्रेम था। 10-10, 8-8 भाई एक ही जगह रहते थे, कभी न्यारे नहीं होते थे, कभी न्यारे नहीं होते थे। एक ही चूल्हे पर रोटी बनती थी, एक ही घर का मुखिया होता था, वही सारे काम करता था, रुपया पैसा उसी के पास होता था, जिससे कुछ लेना है वही ला कर देता था, घर का सामान आना तो वही ला कर देता था, खेती का काम करता था वही करता था, खेती की फसल बेच के आता था वही बेच के आता था। लेकिन आज जमाना उल्टा है। माँ बाप रोटी के लिए भी तरस रहा है, पानी के लिए भी तरस रहा है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, बस मेरी आँखों में आंसू आने ही बाकी हैं, बाकी अंदर से बहुत दुख है। किसी बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष जिन्हें अच्छे कर्म करे होंगे, या कोई ऐसी उसकी क्यों कर रहा हो कोई बेटी बेटा बहू, तो ज़माना बहुत ख़राब आ गया, बहुत दुखी हैं। मैं तो सबसे यही कहूँगा, माँ बाप से, कि अपने लिए कुछ बचा के रखें, जिससे आपके बुढ़ापे में काम आए। कोई अपने बेटी बेटा पर आस्तिक ना रहे और उनके ऊपर विश्वास ना करे कि वो तुम्हारी करेंगे। जितने भी वृद्धाश्रम हैं हर जिले में देख लो, सब भरे पड़े हैं। बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा, उनके माँ बाप आना वृद्धाश्रम में है, और छोटों की तो आप बात ही छोड़ दो। छोटे तो ये कहते हैं भैया 10 रुपये भी अगर माँ बाप मांग लेता है कि जहर खाने को पैसा नहीं है, आपको कहाँ से 10 रुपये दे दो। और बहुत से अपने माँ बाप को मारते भी हैं। आजकल के जो कलयुग चल रहा है, मैं उसकी बात, बहुत कड़वा सच है मेरा, मैं कड़वी बात कह रहा हूँ आपको, बहुत दुखरी होगी जो भी इसको सुनेगा, लेकिन आगे चल के ऐसे इंसान को नरक मिलता है, ऐसी बेटी बेटा को नरक मिलता है जो ऐसे काम करते हैं। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, जो अपने माँ बाप को दुख दर्द नहीं देता, मरते दम तक उनको महसूस नहीं होने देता कि मेरा कोई नहीं है, उसके लिए स्वर्ग ही स्वर्ग है, नहीं तो नरक भोगना पड़ता है। और नरक भोग रहे हैं लोग, देख रहे हैं, और मैं भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि नरक ही भोग रहे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ अत्याचार करा है, कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने वीडियो, इसलिए ख़त्म करना चाहता हूँ। अच्छा जीवन जीना है और अच्छा परिवार रखना है तो माँ बाप को गले से लगा कर रखें, उनको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो पेशाब भी कर रहे हैं तो हाथ आगे कर दें, जैसे बच्चे के लिए करते हैं, छोटे बच्चे के लिए। तो बड़े बूढ़े भी छोटे बच्चे की बराबरी होते हैं, अगर उनका पेशाब भी निकल रहा तो हाथ पे ले लीजिए, तो आपको स्वर्ग ही स्वर्ग है। लेकिन जो कलयुग चल रहा है इसमें बहुत ही कम मिलते हैं, 99% तो सब ऐसे ही हैं। मैंने आपको बता दिया, देश में कोई सा भी शहर है जहाँ भी वृद्धाश्रम है, सब भरे पड़े हैं, तरस रहे हैं अपनी बेटा बेटा के लिए, पोती पोती के लिए तरस रहे हैं, देखने के लिए कोई नहीं आता। वृंदावन में गोपाल आश्रम है, 250-300 माताओं की सेवा कर रहा है वो संत 250-300 माताओं की सेवा करता है। अच्छी रजाई, अच्छे गद्दे, एसी लगे हुए हैं कमरे में, शाम को सबसे पूछता खाने के लिए, उसको देखो। वो इतनी माताओं की सेवा कर रहा है, लेकिन कुछ जो आजकल 99% लोग हैं वो 2 माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते।
और खुद वहाँ गोपाल आश्रम में छोड़ने आते हैं बेटा माँ को, और बताते हैं कि घर में मना कर दिया घर वाले ने, मैं नहीं रखूँगी। कितने दुख की बात है, बेटा ही छोड़ के आ रहा है। उनका प्रवचन सुनता रहता हूँ गोपाल आश्रम का मैं, महाराज जी का। बहुत तकलीफ होती है। मैं खुद दे करके आया हूँ, बहुत अच्छे कमरे बने हुए हैं, सब माताएं अच्छी तरह रह रही हैं, टाइम से खाना मिल रहा, टाइम से दवाई मिल रही है। दास अगर गुजर जाती है तो दाह संस्कार करते हैं, और अगर वो बुलाते हैं तो भाई तुम्हारी माता जी गुजर गई हैं तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, दाह संस्कार कर दो। देखो, कंधा लगाने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। ऐसे लोग नरक में जाते हैं। मैं आपको ये सत्य बात बता रहा हूँ, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। मैं जो है 15 साल से ही सनातन धर्म में हूँ और पूजा पाठ करता हूँ। बेशक मैं जन जाति से गुजर हूँ, लेकिन मुझे बचपन से ही मेरे परिवार ने अच्छी शिक्षा दी है सनातन धर्म की, और मैं पूजा पाठ करता हूँ। बालाजी का बहुत सच्चा सेवक हूँ। मैं सन 89 से मेहंदीपुर बालाजी हर महीने जाता हूँ और पूजा करता हूँ। इस टाइम भी पूजा में ही बैठा हुआ हूँ और आपको ये कड़वा सच बता रहा हूँ। तो भाइयों, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने माँ बाप को भगवान समझें। इनका ऋण आप पर नहीं उतर सकता, चाहे अपनी चमड़ी की जूती बनाकर पहनाए तब भी इनका कर्जा आपसे नहीं उतरेगा। तो जिन लोगों को अच्छा जीवन जीना है वो अपने माँ बाप को खुश रखें, उनकी सेवा करें। बस मेरा यही कहना है। गलती के लिए क्षमा करना। आपका श्री राजनाथ सिंह भाटी गुरुजी, गुजर, गेट नोएडा, दादरी जिला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। जय श्री राम।